महान राजनीतिज्ञ, महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बच्चों, हमको बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, जो उनके विचार थे, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। हम लोग जयंतियां मनाते हैं महान लोगों की। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न तिथियों में हम लोग महान लोगों की जयंतियां मनाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण जयंती है अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं और मनाते आए हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। ये जयंतियां हमको उन महान विभूतियों के बारे में परिचय कराने के लिए, उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए होती है। जैसे बाबा साहब के बारे में आज हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं, तो हमने क्या किया, आज सुबह बात करी आप लोगों से, भाई आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के विषय में यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप लोग इसको सर्च करिए, अपनी किताबों में सर्च करिए, इंटरनेट पर सर्च करिए। इस बहाने से आपने उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके जो है क्या नाम है, उनके विचारों के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना कि उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए क्या किया। बाबा साहब ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए उन्होंने कोई कार्य न किया। उन्होंने दलितों के लिए, उन्होंने पिछड़ों के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। आपको पता नहीं है, आप लोग तो जो है अभी इस जमाने के ही हैं। आप अपने पूर्वजों के पूछें, जैसे आपकी दो दादियां हैं और परदादी वगैरह हैं, उनसे पूछें कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, समाज में दलितों की क्या स्थिति थी। इतिहास की किताबों को आप पढ़ेंगे, मैंने खुद पढ़ा है इतिहास, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि एक समय वो था कि किसी दलित की छाया किसी पे पड़ जाती थी तो वो स्नान करता, अपने आप को अशुद्ध मानते थे। तो कितना बड़ा भेदभाव था। ये सब ईश्वर की संतानें हैं, ईश्वर की संतान है, तो बताइए छाया से कोई अशुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इस प्रकार की कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को उन्होंने जागरूक किया और उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जन्म कब हुआ इसके विषय में मैडम ने आपको भी बताया, तो उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक बात तो बताऊं मैं आपको, 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको विभूषित किया गया। इनको 1990 में हमारी भारत सरकार ने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो प्रदान करके उनको जो है सम्मानित किया और ये देश के पहले कानून मंत्री बने थे। और उनका जो मृत्यु वाला दिवस है उसके बारे में बताऊं, उसको भी हम लोग मनाते आए हैं। इनका जो अंतिम दिवस था जीवन का, उसको हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जयंती भी मनाते हैं, इनके परिनिर्वाण दिवस को भी हम लोग मनाते हैं। उस दिन भी हम बाबा साहब को याद करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का हम प्रण करते हैं। देखिए, जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, हमें उस महान विभूति के, जो महान व्यक्ति है, उसके विचारों पर चलना होगा, उसके आदर्शों पर चलना होगा, उसकी बात को ध्यान से हमें अपने जीवन में उतारना होगा। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। तो इसी के साथ संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ।
अब मैं हमारे स्कूल के बच्चों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। बच्चे हमारे बहुत आतुर हैं इस बात को लेकर के। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्कूल के बच्चे भाषण तैयार करते हैं समय समय पर, जयंतियों में बोलने के लिए अपने आप को आगे लाते हैं। देखिए, ये बोलने की जो अभिव्यक्ति है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंच पे आकर के अच्छे लोग बोलना ही जो है भूल जाते हैं और उन्हें डर महसूस होता है। क्योंकि आप अभी से यदि ये काम करेंगे तो आगे चल के कुशल वक्ता बन जाएंगे। तो मेरे पास कुछ बच्चों ने नाम लिखवाए हैं। कक्षा 8 के भी बच्चे हैं, कक्षा 7 के हैं। तो मैं सबसे पहले सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा। हमारी सीनियर क्लास कक्षा 8 है, तो इसमें सबसे पहले आएंगी इरम साहब। ये जो है बाबा साहब के विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे।